रूस और यूक्रेन के वार का आज 12वां दिन है। जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध चल रहा है। यहाँ तक इंडिया तक पहुँचने के लिए कैसे भारतीय एम्बेसी ने इनकी मदद की है। बॉर्डर क्रॉस किया, रात हो गई, रात इस पार से उस पार गए, तो वहाँ हमारे लिए इंडियन एम्बेसी ने बसें अरेंज करा रखी थी। कभी विदेश मंत्री से बात करते हैं और एम्बेसी से बात करते हैं, हर संभव मदद की जाएगी, किसी भी कीमत में ही वहाँ से सबको लाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। रूस और यूक्रेन के वार का आज 12वां दिन है। जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध चल रहा है और अधिकतर भारत के बच्चे जो है यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं, एमबीबीएस की तैयारियां करने जाते हैं और भारत सरकार लगातार मदद कर रही है। गंगा ऑपरेशन के तहत अब तक भारत सरकार 2397 बच्चों को भारत वापस ला चुकी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में लखनऊ में बच्चों से मिले हैं। जितने बच्चे अभी तक भारत लौटे हैं, जितने यूपी के बच्चे हैं, उनसे लखनऊ में वार्ता की और यूक्रेन के हालातों की जानकारी भी ली है। आज हमारे साथ यूक्रेन से लौटी छात्रा जो काजल है, ये यूक्रेन से कल ही लौटी हैं। ये वहाँ के हालातों के बारे में आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार वहाँ के क्या हालत है, किस सिचुएशन में उन्होंने वहाँ के सारी जो बमबारी है, जो युद्ध हो रहा था, कैसे उन्होंने फेस किया और यहाँ तक इंडिया तक पहुँचने के लिए कैसे भारतीय एम्बेसी ने इनकी मदद की है, भारत सरकार के द्वारा इनको क्या मदद मिली है, हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हुए हैं। मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल सो न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, ये बताइए कि किस तरीके से आपको वहाँ के क्यों चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ी, कैसे हालात आपके वहाँ पे रहे पहले दिन से? पहले दिन से तो सिर्फ हमें बमबारी ही सुनाई देती थी। हम दिन में तो ऊपर रहते थे, पर रात होते ही हम नीचे चले जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर ब्लास्ट रात में ही होते थे। तो दिन में तो हम अपना खाना वाना पीते थे, खाते थे, पर रात का भी हम बना लेते थे। उसके बाद रात में हम नीचे चले जाते थे और फिर ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता रहा। उसके बाद कर्फ्यू लग गया। फिर कर्फ्यू जिस दिन ख़त्म हुआ, हमने सोचा हमें यहाँ से निकलना चाहिए। 28 तारीख की सुबह कर्फ्यू ख़त्म हुआ और हम वहाँ से निकल चले। फिर रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ काफ़ी सारी ट्रेनें पहले से ही मौजूद थी। हमें लवीव जाना था, उसके बाद हमें लवीव के आगे बॉर्डर तक जाना था। तो लवीव तक हम पहले ट्रेन से गए। फिर लवीव पहुँचने में हमें काफ़ी समय लग गया, लगभग 10 घंटे लग गए। उसके बाद वहाँ पहुँच के पता चला हमें कि हम वहाँ रात में पहुँचे, तो हमें पता चला कर्फ्यू है, तो हमें पूरी रात लवीव स्टेशन पे ही बितानी पड़ी। उसके बाद हमने सुबह हुई, फिर हम सोचे क्यों ना हम ट्रेन करके दूसरे शहर जाते हैं, फिर बॉर्डर तक पहुँचने में आसानी होगी। पर फिर हमने ट्रेनें करने की कोशिश करी, फिर पता चलता है ट्रेनें डिले हैं, तो हमें फिर 3-4 घंटे और सुबह। मैम, आपके साथ कितने बच्चे थे आपके कैंपस के और दूसरे कैंपस के भी? कितने लगभग बच्चे आपके साथ में रहे होंगे? हमारे साथ करीबन, हमारे हॉस्टल में करीबन 100-200 बच्चे रहे होंगे, जो एक साथ निकले थे झुंड में। सारे ही रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे। तो उन्होंने जिसको जिस हिसाब से ट्रेनें मिली वो चढ़ते गए, निकलते गए। जिन्हें नहीं मिली उन्होंने प्राइवेट बसें हायर करी ताकि वो उससे निकल सके बॉर्डर तक। फिर वहाँ पहुँच लवीव, ज़्यादातर बच्चे लवीव पहुँचे और लवीव पहुँचते ही जिन्हें टैक्सी मिली वो टैक्सी से निकले, जिन्हें बस मिली वो बस से निकले, जिन्हें ट्रेन मिली वो ट्रेन से निकले। पर हमें कुछ मिला ही नहीं, तो हमें पूरी रात में बितानी पड़ी। सुबह होते ही हमने ट्रेन के लिए इंतज़ार किया, ट्रेन सारी डिले, हम नहीं जा पाए। फिर आपको पूरी रात स्टेशन में बितानी पड़ी आप लोगों को? जी। उसके बाद हमें पता चला बस जा रही है बॉर्डर तक। हमने बस तक गए हम 1-8 किलोमीटर पैदल चल के, फिर हमें बस मिली। फिर फाइनली हम बॉर्डर तक पहुँचे। फिर बॉर्डर पहुँच के भी हमें इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि बॉर्डर पर बहुत भीड़ थी, लंबी लाइन थी। करीबन 3-4-5 घंटे हम खड़े रहे बॉर्डर पे हमारा नंबर आने तक। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस किया, रात हो गई, रात इस पार से उस पार गए। फिर वहाँ हमारे लिए इंडियन एम्बेसी ने बसें अरेंज करा रखी थी, ट्रेनें भी अरेंज करा रखी थी। हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया था, तो हंगरी बॉर्डर से हमें उसकी कैपिटल में जाना था, बुडापेस्ट, जो कि वहाँ का सफ़र रहा है करीबन 3-4 घंटे का। तो उन्होंने जो बसें करा रखी थी, हमें बस मिल गई तो हम बस में चले गए। जो नहीं जा पाए उनके लिए ट्रेन कराई थी, क्योंकि बच्चे बहुत अधिकतर मात्रा में थे, तो उन्हें जाहिर सी बात है बस में सारे नहीं जा सकते थे, तो उनके लिए ट्रेनें थी। जो रह गए वो ट्रेन से आए, हम बस से गए। बुडापेस्ट जाने में हमें करीबन 3-4 घंटे लगे। हम रात में बैठे बस में और सुबह करीबन 5 बजे हम बुडापेस्ट में पहुँचे। भी किसी
कोई आश्रम था, वो श्री श्री रविशंकर पांडे जी का, उसमें हमें स्टे कराया गया। हम वहाँ 5 दिन रुके, हमारा सारा खाना पीना सारी चीज़ों की मतलब सब था वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब वहाँ पे बमबारी होती थी तो आपके साथ में जितने भी लोग रहते थे, किस तरीके से, क्या मतलब खौफ कैसे आप लोग रहते थे वहाँ पर जब बमबारी होती थी तो आप लोग क्या मन में क्या ख्याल आता था आप लोगों के? यही ख्याल आता था कि एक अभी आके गिरेगा ऊपर। बस अब घर चले हाँ, निकलना था पर कर्फ्यू लग गया, फिर समझ नहीं आ रहा। एम्बेसी भी कह रही है अंदर रहो, बाहर मत निकलना। हम सोच रहे थे कैसे जाएं, कुछ तो होगा, कुछ सरकार, फिर आखिर में निकले आए। अच्छा, जिस हॉस्टल में आप लोग रहते थे, जहाँ पे आप लोग रहते थे, क्या वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल रही थी, मुहैया कराई जा रही थी, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी वहाँ पे? हम जिस दिन से ये वॉर शुरू हुई थी, हम उसी दिन जाके बाहर सामान ले आए थे अपना सारा खुद के लिए, कि हमें पता नहीं था हम कितने दिन तक रहेंगे, तो हमने अपना सारा इंतजाम खुद करके रखा था। हम किसी के भरोसे नहीं थे कि कोई हमारी मदद करेगा आके, तो रख रखा था, सब था हमारे पास। हाँ, सब था हमारे पास, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी हमें। बस यही दिक्कत थी हम निकलेंगे कैसे। हाँ। बस भारत सरकार ने जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आपका 4th ईयर था आपका, वहाँ पे 4 साल आपके बीत चुके हैं, तो ये जिस तरीके से आप लोगों को लाने के लिए भारत सरकार जो है गंगा ऑपरेशन चला रही है कि वहाँ से जितने भी बच्चे इंडिया के हैं वो उनको सही सलामत इंडिया वापस लाया जाए, तो भारत सरकार के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मतलब हमें वापस लाए, हमें सारी व्यवस्थाएं दी उन्होंने हमें, और हमारी उनसे ये भी वो है, निवेदन है कि जो बच्चे वहाँ पे हैं अभी उन्हें भी निकाला जाए, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। बस जी, थैंक यू। देखिए, ये हमारे साथ काजल जी थी जो यूक्रेन से भी इनकी कल ही वापसी हुई है इंडिया, ये लखनऊ आई हुई हैं, और जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं और वहाँ के हालातों के बारे में उन्होंने बताया कि और भारत सरकार जिस तरीके से बच्चों को वहाँ से लाने के लिए मदद कर रही, गंगा ऑपरेशन चला रही है, बच्चों को सही सलामत इंडिया वापस लाया जाए, और इनकी भी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि जितने भी बच्चे अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं जिन हालातों में, उनको भी जल्दी से जल्दी इंडिया वापस लाया जाए। जिस तरीके से इनका 4th ईयर था वहाँ पर इनका तो कंप्लीट हो गया है, और अब इनके आगे के इनकी क्या प्लानिंग होगी सरकार किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे हालात अभी बने हुए हैं, तो क्या सरकार इन लोगों के भविष्य के बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती? मैम, अगर सरकार आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करती उस हिसाब से, क्योंकि अगर क्या आप अभी वापस जाएंगी वहाँ पे? अगर सब सही हो जाता है तो हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, वापस जाएंगे, क्योंकि इंटर्नशिप वगैरह आपको वहीं पे ज़्यादा अभी हमारा 2-2.5 साल बच्चा ही है। और अगर वहाँ पे जाने को नहीं मिला आपको, तो अगर यहाँ पे सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि सरकार भी हमारे लिए कुछ करे, वहाँ की जैसे चीज़ें यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड की जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, उन्हें करना चाहिए हमारे लिए। हाँ, और हमें उम्मीद है करेंगे, ऑफ कोर्स करनी है, होगी हमें। जी, इन लोगों इनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से इनका 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की है, और अगर वहाँ पे सब कुछ सही होता तो ये लोग अपनी इंटर्नशिप करते और कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी भी मिलती, वहाँ पे नौकरी करते। अगर वहाँ पे सारे हालात सही नहीं होते तो अगर सरकार को ये सोचना चाहिए कि इनके भविष्य के बारे में, जिस तरीके से बच्चे इतनी मेहनत करके वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, इनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार। हमारे साथ काजल जी के पापा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जब इनके बच्चे वहाँ पर फंसे थे, काजल वहाँ पर फंसी थी, तो कैसी सिचुएशन थी यहाँ पर, क्या फेस कर रहे थे? सर, ये बताइए कि जब वहाँ पर मैम फंसी हुई थी तो आप लोग क्या सोच रहे थे, कैसे वहाँ पर निकाला जाए? अब यही था कि उसमें भारत सरकार ही कुछ मदद कर सकती थी। उसके रिकॉर्डिंग हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया। रक्षा मंत्री यहाँ चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही पहुंचे उन्होंने तुरंत कॉल की, और कॉल करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। हम लोग अभी विदेश मंत्री से बात करते हैं और एम्बेसी से बात करते हैं, हर संभव मदद की जाएगी, किसी भी कीमत में ही वहाँ से सबको लाया जाएगा। मतलब भारत सरकार के द्वारा आप लोगों को पूरा सहयोग किया गया है, आश्वासन भी दिया आपके एक बार फोन करने के बाद, तो आप क्या कहना चाहते हैं भारत सरकार को? आप अरे भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, और ये फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो छात्र वहाँ से सकुशल निकाल के लाए हैं उनके भविष्य के बारे में सोचें कि 4-4 साल 5-5 साल जो उन्होंने पढ़ाई की है, अब वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसी स्थिति में वो कैसे जाएंगे? उनके लिए अगर हिंदुस्तान में कोई व्यवस्था की जाती है तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये उनके लिए व्यवस्था करें, और आने वाले भविष्य के लिए भी सोचें कि इतनी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते हैं, और सब जितने जा रहे हैं ये 2018 से नीट क्वालिफाइड करके जा रहे हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं तब वो एडमिशन लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंटर पास किया और भाग गए। ये सब पढ़ करके नीट का कंपटीशन बीट करके गए हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी का होने के नाते या यहाँ पे जो एडमिशन लेने का ग्राफ है वो बहुत हाईएस्ट नंबर जाते हैं, इसमें जो है लोग पीछे रह जाते हैं। इसका कारण है वो क्योंकि वहाँ जाना पड़ता है। तो इसमें सरकार को चाहिए कि कुछ अच्छा कदम उठाए, और जो स्टूडेंट वहाँ से आए हैं उनके भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोच करके अगर यहाँ व्यवस्था करा देते हैं उसी ईयर में, या जो भी
उन्हें उचित लगता है तो अच्छा होगा। जी, थैंक यू। और हम अभी थोड़ा सा मैम से भी जानेंगे कि मैम तो माँ है और इनकी हालात क्या। मैम ये बताइए कि जब मैम वहाँ पे फंसी थी तो आप क्या सोच रहे थे, किस तरीके से वहाँ से इनको निकाला जाए, क्या क्या सिचुएशन रही है? मैं बहुत परेशान थी उस समय। हाँ, मैं खाना पीना सब छोड़ दिया था हमने। हाँ, बस यही सोच रही थी कि कब जल्दी से आ जाए। कब कब वापस आ जाए वहाँ से। भारत सरकार ने मदद की और सर ने जिस तरीके से सरकार को बहुत फोन मदद किया की। तो हाँ, मोदी जी बहुत मदद आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। हाँ, जी, यहाँ पे कुछ लोग और हैं। मैम आप क्या कहना चाहती हैं, आपके घर की बेटी वापस आई है? बहुत खुश हैं हम बहुत लोग। खुश हैं। बहुत खुश। बहुत परेशान थे हम लोग। हाँ। कम से कम 10-12 दिन से मतलब रो रो के ही पूरा टाइम कटता था। पूरी पूरी रात हमारे यहाँ टीवी नहीं बंद होती थी। बस वही समाचार देखते रहो और क्या कैसे होगा। फिर वही हम लोगों का पूजा पाठ जो भी देवी देवता है यही सब चलता था कि किसी तरह आ जाए। हाँ, और वही क्या सारे बच्चे आ जाएं वहाँ से। हाँ, अभी भी कुछ बच्चे वहाँ पे फंसे हाँ, हुए हैं। फंसे हुए हैं, वो भी जल्दी से आ जाएं, जी जी सब सही हो जाए। जी जी। देखिए यहाँ पर हमने अभी बात किया इन लोगों से, इनके परिवार वालों से, इनके मम्मी पापा से भी। इन लोगों को भी कहना है कि यहाँ की सिचुएशन भी बहुत ख़राब थी, कहीं ना कहीं ये लोग भी भगवान से भी प्रार्थना भी कर रहे थे और लगातार टीवी भी देख रहे थे कि क्या हालात है वहाँ की कंडीशन क्या है, किस तरीके से हमारे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं और किस तरीके से वहाँ की चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, माँ बाप थे, इनको चिंता करना लाजमी था इनका। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।